आप सोने के पिंजरे में कैद हैं। हर वो चीज़ जिसे आप ज़रूरत समझ रहे हैं वह ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छाएं हैं। किसी और की आपसे अपेक्षाएं हैं। इस पिंजरे में हवा आती है सांस लेने भर की। बाहर से औरों को खूबसूरत दिखती हैं चीज़ें, या फिर आपको लगता है कि औरों को खूबसूरत लगती होंगी, मगर आप घुट रहे हैं। आप आज़ादी के ख्याल को नकार रहे हैं। कभी इस कैद को नौकरी की, कभी अपने लक्ष्य, कभी रिश्ते, कभी प्यार का जामा पहनाकर अपनी आज़ादी से मुंह फेर रहे हैं। जानते हैं, आपकी ज़रूरतें बहुत ज़रा सी हैं। जीवन बहुत सहज है। एक बार इस सहजता को महसूस कीजिए। हवा के साथ बहना सीखिए, पंछियों के साथ गीत गाना सीखिए। ज़मीन पर नंगे पैर चलते हुए महसूस कीजिए कि ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी है। आप जितना हैं उतने में स्वयं को पूरा मानना आज़ादी है। आज़ादी रूह की, सोने के पिंजरे से। सूरज अपने 7 घोड़ों पर सवार होकर आसमान में पहुँचे, इससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आई एम श्योर इसमें कुछ लोग नए होंगे जिन्हें शायद पता नहीं होगा। मैं हूँ रे एंड मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और अभी अपने गांव आई हूँ 13 दिन का नहीं 13 दिन का ब्रेक लेके। तो जो भी नए लोग हैं, मेरे इस इतने लंबे ब्रेक को जज करने से पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप देख लें ताकि इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। आसमान पीले कलर का होकर ये अलार्म बजा दिया है कि सूरज आने वाली है, लेकिन इन पेड़ों और फूलों का आलस्य सेम अपने लोगों जैसा है कि अभी 2 अलार्म बाद हम उठेंगे। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं घर पे थी और मैं डिसाइड की थी कि मैं सनराइज़ देखने जाऊंगी, मतलब बाहर, क्योंकि गांव में बहुत ठंडी है। तो 2 दिन से जब से मैं आई तब से बारिश हो रही थी एंड आई वाज लाइक अब बंद हो जाओ, और आज बंद हो गई और अभी भी सनराइज़ हो रही है और मैं देखने आई हूँ बाहर। लुक एट द सनराइज़, कितना सुंदर लग रहा है यार वो। I was waiting for the sunrise and the sunrise is and let me show you guys something else extra and so pretty. तो देखते हैं। So the pretty thing is this, the ओस की बूंदे and sunrise and ओस की बूंदे. Can you see? मतलब गांव का इतना अच्छा रहता है कि ऐसा लग रहा है ना कि एक एक बूंदे सनराइज़ की छन छन के मेरे ऊपर पड़ रही है एंड एकदम हवा मतलब इतनी अच्छी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि सारी हवाएं तुम्हारे एक एक रोम रोम में रोम रोम में घुस घुस के तुम्हें संतुष्टि दे रही है। मतलब इतना अच्छा रहता है यार। मतलब अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा ना, लेट मी टैप दो। अभी मैंने सनराइज़ देख लिया है और अब मैं चल रही हूँ घर, क्योंकि चाय वाय भी नहीं पी है एंड मैंने ब्रश नहीं किया बेसिकली। तो ब्रश करेंगे एंड देन फिर। तो इस जगह पे आधे घंटे तक खड़े होकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और ये सुकून इस कैमरे के थ्रू आप सब लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, और इस जिम्मेदारी से चूकना मेरे लिए कतई गवारा नहीं था। ये सुंदर नीला आसमान, पेड़ पौधे, सूर्य की निकलती किरणें और मेरा घर का रास्ता, हम सब एक तरफ ही जा रहे हैं। घर पहुंचकर कुछ फूलों और कुछ सब्जियों से भी मिलवा देते हैं, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा कि मैं कैमरे लेके इधर उधर घूमी लेकिन किसी से मुलाकात नहीं करवाई। और ये करने के बाद मैं घर गई। किचन में बन रहे थे आलू फ्राई, जिसके लिए मम्मी थोड़ी बिजी हो गई थी तो उन्होंने मेरे को बोला डाल दो, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। ब्रश किया, ब्रश करने के बाद चाय पिया। चाय पीने के बाद इतनी अच्छी धूप थी कि मैंने सोचा कि आज तो मस्त धूप में बैठ के योगा करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि मैं रोम, मतलब यहाँ पे इन द सेंस कि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे हम रूम के अंदर रहते हैं, तो रूम के अंदर रहने की वजह से वो सनरेज़ नहीं पड़ पाती। एंड जो मेरा रूम है वहाँ पे सन किसी भी साइड से नहीं आ पाता, तो मैं घर पे सनरेज़ को मतलब इतना ज़्यादा
कि जहाँ जहाँ भी मतलब धूप में बैठ के योगा करना, धूप में ही बैठ के खाना खाना, धूप में ही बैठ के मतलब मैंने इतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब किया ना धूप को कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं अपना बैठ गई और योगा मैट, ये योगा मैट जो मेरा वीडियो पहले देखते होंगे तो वो मेरे प्यार को इस योगा मैट के लिए समझ सकते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ आ रही थी तो इस बार मैं योगा मैट नहीं ले आ पाई, क्योंकि इस बार कुछ नहीं था, सारा सामान मुझे खुद से लाना था तो सामान ज़्यादा हो गया था और इस वजह से मैं ये मैट नहीं ले आ पाई। और फिर जब मैं नहीं ला पाई तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर चलने पे मिल ही जाएगा। तो मैं योगा में जो जो करती हूँ वो मैंने बहुत बार मेंशन किया है। वैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो अभी मैं यहाँ पे सारे सूर्य नमस्कार के जितने भी पॉस्चर हैं वो मुझे सीखने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रेक पे हूँ तो मैं वो सीखना चाहती हूँ ताकि वो मेरे को हेल्प करे। एंड ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सूर्य नमस्कार के जितने भी प्रोसेस होते हैं, अगर आप सूर्य नमस्कार पूरा कर लेते हो तो फिर आपको किसी भी एक्सरसाइज और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो सारे प्रोसेस अगर कर लेंगे अच्छे से तब, एंड आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। तो मैं वो सीखूँगी, बट वो आज नहीं, वो कल सीखूँगी। एंड मैं धूप में बैठ के सबसे पहले अपना स्ट्रेचिंग की, फिर भ्रामरी आई थिंक आप लोग जानते होंगे। भ्रामरी में आपको ओम बोलना होता है और माँ वाला जो पार्ट होता है, जैसे ओम, जो माँ वाला पार्ट होता है उसको लंबा स्ट्रेच करना होता है और जब तक तुम्हारी ब्रीथ होल्ड कर पाए। ये आप 5 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम करना होता है। एंड उसके बाद फिर मैंने अनुलोम विलोम किया और थोड़ी सी स्टिचिंग की, और उसके बाद फिर मैंने अपने योगा मैट को एक्सचेंज किया इस कालीन से, जो कि अभी आपको दिखेगी। हाँ, एंड ये कालीन से एक्सचेंज करने के बाद तब तक वो जो आलू फ्राई मैंने पहले वीडियो में दिखाया था वो बन गई थी। फिर मैं उसको लेके आई और खाने के लिए, और घर आने के बाद ये मेरा तीसरा दिन है। 2 दिन तक मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज जब मैं घर पे आई तो बारिश हो रही थी, एंड बारिश लाइक बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी। एंड मैं जब वहाँ से आ रही थी तो मैंने यही सोचा था कि घर पे चलूँगी तो आराम से सन बेदिंग करूँगी, ये वो फलाना ढमकाना, ये सब बहुत सोच के आई थी, सनराइज़ देखने जाऊँगी। और 2 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, जो कि मुझे ठंडी की बरसात बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एंड सबको ही नहीं पसंद होती होगी शायद। तो मैं प्रे कर रही थी, प्लीज़ गॉड प्लीज़ बंद हो जाओ, बारिश नहीं हो, एंड बारिश बंद हो गई थी। तो मैं खाते खाते हम लोग ऐसा गुस्सों से थोड़ी देर में बात कर रही थी कि कैसे क्या, एंड ये वो सारा प्लानिंग वगैरह कर रही थी। एंड देन फिर मैं गई अपनी बुक एंड नोट्स लेके आई, इकोनॉमिक्स की नोट्स लेके आई एंड रफ एंड पेन। मैंने सोचा कि ऐसे रिवीजन करेंगे, एंड थोड़ा सा रिवीजन जैसे किया जाता है, प्रॉपर रिवीजन, लाइक नॉट ओनली बुक रीडिंग या फिर नोट्स रीड भी करेंगे, उसके साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लिखते चलेंगे बगल में। एंड मैं वहाँ से ये सोच कर आई थी कि मैंने सारा सीसैट का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म कर देना है, लेकिन मैंने इसने अपने पिछले वाले वीडियो में ये बताया है कि मैंने कुछ नहीं करा घर पे, मतलब ज़्यादा पढ़ा भी नहीं। तो मैं इकोनॉमिक्स की अपनी नोट्स खोल के बैठ जाती हूँ और बीच में सामने बैठा है कुशु, जो कि मुझे इसके बाद डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, पूछने लगेगा कि कैसे क्या फलाना ढिमकाना। और फिर मैं पढ़ने से ज़्यादा उसको समझाने लगती हूँ चीज़ें कि ऐसे होता है वैसे होता है, एंड फिर मेरी मम्मी आ जाती हैं, एंड ये सब मिल के मेरी पूरी पढ़ाई ख़त्म कर देते हैं। मतलब फिर मैं बात करने में सारा टाइम चला जाता है और मैं पढ़ती नहीं हूँ। फिर मेरी मम्मी मेरे को चाय देती है दोबारा बना के, और चाय पीते बात करते टाइम बीत जाता है और दोपहर का टाइम हो जाता है खाना खाने का। खाना खाने के बाद मैं और कुछ जो घर का काम होता है, लाइक सरसों का तेल बनवाना, आटा ले आना, मतलब वो जो पिसवाने के लिए दिया जाता है, तो कुछ वो सब करने जा रहा था। तो उसके पीछे बैठ के मैं वो सारा सामान पकड़ने के लिए हम दोनों निकल गए गांव की तरफ। एंड फिर हमने सामान लाया उसके बाद, और ये थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया बिकॉज सामान लाने गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गांव का पूरा इंटीरियर दिखाना ज़रूरी होता है कि गांव में कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सड़कें नहीं होती प्रॉपर, और बेसिकली क्या हो गया है गांव में। एक चीज़ और मैंने महसूस किया कि गांव पहले जैसा नहीं रहा, बिकॉज़ गांव में अब लोग बहुत कम बचे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई और अपने ड्रीम्स को लेके बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं भी और भी बहुत सारे लोग। तो बच्चे सारे बाहर चले गए, और जो बच्चों से बड़ी एडल्ट जनरेशन है वो काम और अपनी नौकरी और ये सब के चलते बाहर रहती, तो गांव अब खाली है। लेकिन एक बात है, शहर का शोर जब तुम्हारा सुकून छीन लेगा
तो गांव की शांति ही उसे वापस ला सकती है। तो बस यही था गांव का टूर और प्रकृति से मुलाकात।